अनु पर चली गोली। आर्या ने किया प्यार का इजहार। 20 साल पुराना राज खुलेगा। झंडे की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ तैर रहा था। जालंधर घर तक पहुंच गया था आर्या, वो चीखा और तभी उसे याद आया, तुमने उस नौकर के फोन से अनु को कॉल किया था। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम ऐसी बचकानी हरकतें करके सिर्फ अपनी ही नहीं, अनु की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हो। आर्यवर्धन का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सॉरी झंडे, मैं बस उसकी आवाज सुनना चाहता था। झंडे का गुस्सा पिघल गया। वो जानता था कि आर्या अनु से कितनी मोहब्बत करता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, रुको, मैं कुछ करता हूं। उसने एक छोटा मजबूत सा सैटेलाइट फोन आर्या के हाथ में थमा दिया। अगली बार इससे फोन करना, यह ट्रेस नहीं होगा। आर्या की आंखों में एक पल के लिए बच्चों जैसी खुशी चमक उठी। उसने झंडे को कस के गले लगाया और उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। अबे छोड़ मुझे आर्या, झंडे ने हंसते हुए उसे धकेला। उस खौफ और तनाव के माहौल में दोस्तों के बीच का यह हल्का फुल्का पल किसी ताजी हवा के झोंके की तरह था। उधर जालंधर अपने आलीशान बंगले के एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक मासूम लड़की मुस्कुरा रही थी। जालंधर की आंखें उस तस्वीर को देखते ही नफरत और दर्द से भर गईं। बेटी, मैंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। उस आर्यवर्धन को अगर खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी जालंधर नहीं। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा लावा बनकर फूट रहा था। उसने मुझसे मेरी हर एक चीज छीनी, मैं उससे उसकी हर एक चीज छीन लूंगा। उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, नहीं, उसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो गुस्से में मुट्ठियां भींचता हुआ कमरे से बाहर आया जहां नील उसका इंतजार कर रहा था। तुमने अपना काम किया? जालंधर ने पूछा। हां, नील ने शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने अनु के मन में ये बात डाल दी है कि आर्यवर्धन दिल्ली में ही है। अब वो खुद उसे ढूंढेगी और हमारा चारा बनेगी। दूसरी तरफ झंडे के मन में कश्मकश चल रही थी। वो जानता था कि आर्या अब ज्यादा दिन तक अनु से दूर नहीं रह पाएगा। ये जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। उसने खुद से कहा, इससे पहले कि ये कोई बेवकूफी कर बैठे, क्यों ना मैं ही इन दोनों को मिलवा दूं। और फिर वो पल आया। एक आलीशान बंगले में जहां हर कोना प्यार और इंतजार की गवाही दे रहा था। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के सामने खड़े थे। बैकग्राउंड में एक धीमी रोमांटिक धुन बज रही थी। आर्य ने धीरे से अनु का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींच लिया। वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस करने लगे। हर एक कदम, हर एक घुमाव उनके प्यार की कहानी कह रहा था। अनु, आर्यवर्धन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जब से तुम्हें देखा है मैं बस तुम में खो गया हूं। तुम मेरी जिंदगी हो अनु। आई लव यू। वे और करीब आते गए। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिलने वाले थे, आर्या के कानों में झंडे की आवाज गूंजने लगी। तुम जितना अनु के करीब जाओगे, जालंधर भी उतना ही अनु के करीब जाएगा। और तभी अचानक उस खूबसूरत पल का शीशा टूटकर बिखर गया। सामने जालंधर खड़ा था। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। कहा था ना आर्यवर्धन, तेरी हर एक कीमती चीज छीन लूंगा। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। और एक गोली चली सीधा अनु के सीने में। अनु! आर्यवर्धन एक झटके से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेजी से चल रही थीं। जी हां दोस्तों, ये एक भयानक सपना था। एक ऐसा सपना जो आर्यवर्धन के सबसे बड़े डर को दिखा रहा था। बहुत जल्द जालंधर आर्यवर्धन के अतीत के पन्नों को खोलेगा। वो 20 साल पुराना सच सबके सामने लाएगा। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद हो सकता है कि अनु आर्यवर्धन से बेइंतहा नफरत करने लगे। आपको क्या लगता है, क्या होगा वो 20 साल पुराना राज? अगर आप अनु और आर्यवर्धन को हमेशा साथ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।